कोई भी दिक्कत आए, पपड़ी बने, क्रैक हो जाए, सिलाई उधड़ जाए, वो पीस मेरा और मैं उसको चेंज करके दूंगा। अच्छा, चेंज करके दोगे 5 साल 5 साल तक। इस गाड़ी को इंडिया की पहली एक गाड़ी ऐसी बनाई गई है जिसको कंपनी ने भी अभी तक सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसे आफ्टर मार्केट कोई कर सकता है। और मेरे पास ऐसे 150 शेड्स हैं, आप चाहो तो 150 शेड्स में कोई भी शेड्स आप चाहो तो मैं करवा सकता हूँ आपके लिए। नीचे आपने देखा होगा जितने भी जो सीट कवर्स लगाते हैं वो एंटी लॉक नहीं कर सकते। ये कंपनी का ही एंटी लॉक है जो कंपनी की तरफ से आता है, हमने उसी के अंदर स्टिचिंग करके पूरा काम किया। ओके, मतलब इसमें वो नहीं है क्या, जैसे चैन लगा दी, एल्फी लगा दी, हाँ। वो चीज नहीं है। अब ये जो सनरूफ है ये तो हम निकाल नहीं सकते, इस सनरूफ को भी हमने पेंट कराया है। अच्छा, ये पार्ट भी पेंट हुआ है भाई। आप देखो ये दोनों मैच कर रहा है। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके हूँ आपके लिए, सामने देख लो भाई टाटा नेक्सॉन। और खड़ी कहाँ पे है, पीछे देखो जरा, कार मेकओवर पावर्ड बाय व्लॉग बाजार। और सामने हमारे मनु भैया भी हैं, पहले भी आप इनसे मिल चुके होंगे, हमने एक नेक्सॉन ही कवर की थी ना उस टाइम पे। करेक्ट। तो जरा बताओ ये कहाँ पड़ता है आपका और क्या काम है। जो लास्ट टाइम वासु भाई की वीडियो पे भी मैंने बता रखा है, 14th एवेन्यू गौर सिटी 2 के जस्ट अपोजिट फ्रंट में अगर आप देखो तो राधा कृष्ण मंदिर है, उसके साथ में अपनी शॉप है कार मेकओवर। काम जो है वासु भाई को पता ही है, तो आज एक और गाड़ी लेके आए हैं। सेम फॉलिक ग्रीन लास्ट टाइम भी करे थे, आज भी फॉलिक ग्रीन कर रहे हैं। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इस गाड़ी को इंडिया की पहली एक गाड़ी ऐसी बनाई गई है जिसको कंपनी ने भी अभी तक सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसे आफ्टर मार्केट कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता। प्लस ये एडिशन जो लेके आए हैं, ये एडिशन भी थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेरिजन टू कंपनी के एंड पे। अब स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले आप देख रहे हो जो DRL, जो हमने लास्ट वीडियो में भी आपने दिखाया था, DRL इंडिकेटर के साथ है। फॉग लैम्प इसके अंदर हमने लगाए हैं। पियानो किट जो है वो पूरी हमने इंस्टॉल की है। हेडलाइट के अंदर लाइट जो है सेम एज इट इज हमने डाले हुए हैं 120 जो एक्स बीम और बॉसमैन अपनी आती है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो है काम यही हुआ है, जिसमें कि आपको। और ये वेरिएंट कौन सा है मनु भाई? ये XMS प्लस है। ओके। और जिसमें सनरूफ आती है आपकी। कस्टमर ने अलॉय व्हील जो है वो कंपनी से लगवाए हैं, अलॉय नहीं आते इसके अंदर। अच्छा, अलॉय आते नहीं है इसमें? इसमें अलॉय नहीं आते। प्लस टायर प्रोफाइल भी जो है वो 195 आता है, इसमें 225 डाला है, 205 डाला है इसमें। ओके ओके, ठीक है। और सनरूफ जो है इसके अंदर आती है, AC वेंट्स आते हैं और आपका जो है म्यूजिक सिस्टम आता है। बस यही एक XMS और XMS प्लस के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, इसको मैं एक बार इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ आपको, देखो। अच्छा, ये मैट्रिक्स वाला सीन जो होता है। करेक्ट। और सेम एज इट इज अगर आप लाइट के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ये DRL इस तरीके, तो ये DRL का काम करेगा, ये डे रनिंग लाइट का काम। ओके। ऊपर और नीचे कंटिन्यूएशन में जलेगी आपकी। और ये हेडलाइट्स की जो आपने LED बताई 120 वाट की, 120 वाट है। नीचे हमने 90 वाट डाली। और सेम जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो बलिनो के प्रोजेक्टर के अंदर जो लाइट आती है, ये सेम उसी के डिस्ट्रीब्यूटर है हम, और सेम वही लाइट है। ओके, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज भी और आ गई है, 180 तक भी आगे, वो चाहो तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, पियानो किट जो आप बता रहे थे मुझे, वो उसमें क्या क्या आता है? पियानो किट के अंदर आपका जो आगे की हेडलाइट है उसके कवर्स आते हैं। साइड का ORVM आता है जो आपका टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आता है, आप देख सकते हो। ये नॉर्मल जो आपका विदाउट पेंटेड आता है, और ये इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। साइड के आपके हैंडल्स जो अगर देख लो वो आते हैं। और सेम एज इट इज आपके जो पीछे की जो टेल लाइट है उसमें आता है ये वाला। अच्छा, ये पूरा किट के अंदर आ जाता है? किट के अंदर आ जाता है। ओके ओके, ठीक है। पीछे से और क्या काम कराया? पीछे DRL है, ये भी मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैट्रिक्स DRL है ये। ठीक है। ब्रेक लाइट लगाई हुई है और इसके अंदर हमने कैमरा इंस्टॉल किया है। अच्छा, कैमरा आता नहीं है? कैमरा नहीं आता, कैमरा इंस्टॉल किया। ओके ओके, ठीक है। ओवरऑल यही है इसके अंदर। बाकी जो कंपनी के एंड से जितना भी पार्ट है वो एज इट इज है। बस पियानो किट, DRL और आपका मैट्रिक्स इंडिकेटर्स के साथ साथ अपना रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं, ब्रेक लाइट लगाई, दैट्स। और बाकी आप बता रहे हो कि मेन जो है वो इंटीरियर है इसका, मेन जो आपने किया है, जो मेजर है वो इंटीरियर है। तो इंटीरियर की तरफ ही चलते हैं? इंटीरियर की तरफ चलते हैं। चलो भाई, अब एक बार ना इसका इंटीरियर दिखाते हैं, क्योंकि मनु भाई कह रहे हैं कि इसका इंटीरियर मेन है। तो ये देख लो, आपको डोर ट्रिम पे कुछ चेंजेस दिख गए होंगे, जैसे कि ये देख रहे हो, इसको पर्शिया ग्रीन बोलते हैं। पर्शिया ग्रीन बोलते हैं, करेक्ट। ओके, तो बताओ जरा आपने क्या क्या किया है इसमें, बैठ के बताओ जरा अंदर। सबसे पहले अगर आप देखो इसके अंदर तो पर्शिया ग्रीन जो हमने, ये जितना भी सिल्वर पार्ट आता है इसको हमने पर्शिया ग्रीन किया है। ठीक है। जितने भी आपके चाहे सेंटर कंसोल के पार्ट देख लो, साइड वाला पार्ट देख लो, आपका डोर ट्रिम के अकॉर्डिंगली देख लो, इवन जो कैच कवर्स होते हैं हमने उसको भी पर्शिया ग्रीन, जैसे ये हो गया है, ये वाला कान हो गया, कैच कवर्स अंदर, और इसमें अंदर जो दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, ये पियानो आता है या क्या आपने कराया? ये हम पियानो आता नहीं है, हमने पियानो किया हुआ है। अच्छा, ये सारा पियानो आपने किया है? सारा पियानो हमने किया है। ठीक है। ये कलर कौन सा आता है फिर? ये नॉर्मल जो आपके ये डैशबोर्ड का कलर है वैसे ही आता है। अच्छा, ब्लैक आता है? ब्लैक आता है। ठीक है। और क्या क्या काम कराया है? सीट कवर्स की बात करो आप, इसकी कुशनिंग देखो। सबसे पहले डार्क एडिशन जो जितने भी गाड़ियां आती हैं उसके अंदर ऐसे ही सेम सीट कवर्स आते हैं। प्लस इसकी कुशनिंग आप देखो, क्वालिटी देखो। ये न्यूबर्ग नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं, वो हमने कपड़ा लगाया। 5 साल की वारंटी। कोई भी दिक्कत आए, पपड़ी बने, क्रैक हो जाए, सिलाई उधड़ जाए, वो पीस मेरा और मैं उसको चेंज करके दूंगा। अच्छा, चेंज करके दोगे 5 साल? 5 साल तक। क्या बात है।
बहुत बढ़िया। कुशनिंग आप देखो पूरी एकदम जितनी मर्जी कुशनिंग कर लो, थाई सपोर्ट देख लो एज इट इज है, पाइपिंग की क्लैरिटी देखो, पूछे की स्टिचिंग की पूरी इक्वालिटी देखो, एक एक इक्वालिटी को इक्वल होती है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं खींचते हुए चलते हैं, यहाँ पे कम है यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। और फिर सेम धागा यूज किया हुआ है ना? सेम धागा हमने पर्शिया ग्रीन ही धागा यूज किया हुआ है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट कर लो, एसी चला लो। गाड़ी एक बार स्टार्ट भी करते हैं, मैं आपको सनरूफ का भी दिखाऊंगा कि सनरूफ के अंदर भी हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे आप पहले सेंटर कंसोल को भी अगर आप दिखाते हो तो ये देखो साइड से पोर्शन देखो, कस्टमर को बैठते हुए फील हो रहा था कि गाड़ी एक नंबर का काम हुआ है। मैट की अगर आप बात करते हो तो हमने इसमें GFX के मैट डाले हैं, लाइफ लॉन्ग मैट बोलते हैं इसको। आप जब तक यूज करोगे, जब तक गाड़ी चला रहे हो तब तक इसका ये गाड़ी के अंदर ये मतलब मैट खराब नहीं होंगे। फ्लोरिंग की हुई है इसके अंदर। अब यहाँ से भी देखो ये फील देखो कितना बढ़िया आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, साइड का ये कान जैसे उधर का किया हुआ है वैसे इधर का भी किया हुआ है। अच्छा ये चीज मैंने बहुत कम देखी है, इस टाइप के कलर इंटीरियर में। ये कैसे दिमाग में आया? मतलब कस्टमर की चॉइस थी या नहीं आपने एक्चुअली सजेशन मैंने किया? सजेशन इसलिए किया था क्योंकि कस्टमर के जो फॉली ग्रीन कार है तो वो चाह रहा था कि मेरे को जो है रिलेटेड टू फ्रंट एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग इंटीरियर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये पर्शिया ग्रीन जो है पूरा इसको पेंट करके दिया है। ओके, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मैंने बहुत दिए थे उनको, बट उनको यही ऑप्शन एक पसंद आया। और मेरे पास ऐसे 150 शेड्स हैं, आप चाहो तो 150 शेड्स में कोई भी शेड्स आप चाहो तो मैं करवा सकता हूँ आपके लिए। ठीक है। ठीक है, पियानो अगर आप देखो ये पियानो ये मैच होगा तो सेम एज इट इज ये पियानो ये वाला मैच हो गया, ये वाला पियानो ये वाला। और ये कंपनी से आता है? ये कंपनी से आता है, ये भी हमारा ही काम है। हाँ, तब की लग नहीं रहा है ना बिल्कुल भी कि आपने किया काम ही है। हमारा है। अच्छा। यही अगर आप टाटा की गाड़ियां ले लो या महिंद्रा की गाड़ियां ले लो, मारुति ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, जो भी वुडन पार्ट अगर आप या पियानो पार्ट देखते हो वो हमारे ही फैक्ट्री से कंपनी की तरफ जा रहा है। ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंपनी। ठीक है, ये पियानो जितना भी देख लो ये हमारा कंपनी से जा रहा है। सेम एज इट इज अगर आप देखो तो अब इंटीरियर अगर आप देखो तो पिलर, रूफ और बैक पिलर तक आप पूरा देखो, इवन ये छोटे छोटे डिटेलिंग भी देखो, सारा हमने जो है इंटीरियर ब्लैक किया क्योंकि कस्टमर को चाहिए था डार्क एडिशन। ये तो कमाल सी लग रही है ना, बिल्कुल यूनिक लग रही है। क्योंकि ये बीच कलर आता है अपना, ये आता है हाँ मतलब सिल्वर कलर कह सकते हो, ग्रे कलर जो बोलते हैं, ये वाला कलर है। अब बेज ही बोल रहे हैं सिल्वर बोल लो जो भी। ओके ओके। ये बटन्स हम इसलिए चेंज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पावर विंडो के और आपका सनरूफ के और ये कंट्रोल के हैं। अगर मैं इसको कर देता तो ये जो लाइट का ऑप्शन आता है वो नहीं दिखता, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी हमने सारा जो है वो ब्लैक किया। और ये जो पिलर्स हैं ये रबर पेंट किए हैं? ये रबर पेंट किया है, इसकी भी लाइफ टाइम वारंटी है, कभी खराब नहीं होगा, कभी उखड़ेगा नहीं, कभी पपड़ी नहीं होगी। ओके, अगर होता है तो? नहीं होगा। अच्छा, होगा ही नहीं? होगा ही नहीं, गारंटी नहीं होगा। ओके ओके। हाँ वो बात है कि ये वाला प्लास्टिक ही यूज ब्लैक में होता है, बट ये पेंट ऐसे होता है कि आप कभी भी कितना भी यूज कर लो कभी खराब नहीं होगा। तो आप पिलर देखो ए बी सी तीनों पिलर इसके पेंटेड है। ठीक है, इवन छोटी से छोटी डिटेलिंग अगर मैं यहाँ से दिखाऊं वासु भाई यहाँ से दिखाते हैं तो ये देखो ये वाले पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग, इवन इसके पीछे का पोर्शन, ये वाले ग्रैब हैंडल्स देखो, ये वाले ये पूरे जो है पेंटेड करवाए हैं और कहीं से भी कुछ पता नहीं लग रहा हो कि ये कंपनी से आ रही है, ऐसे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब इसकी अगर सबसे बड़ा जो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि अगर हमने एक बार रूफ कर दी, अब ये जो सनरूफ है ये तो हम निकाल नहीं सकते, इस सनरूफ को भी हमने पेंट कराया है। अच्छा, ये पार्ट भी पेंट हुआ है भाई? आप देखो ये दोनों मैच कर रहा है। हाँ वही, बट इसको हमने पेंट कराया है। ओके। जो कंपनी से जो बाहर एक्सटीरियर में पेंट होता है गाड़ियों के अंदर, ये हमने मैट में पेंट किया इसको। अगर आप देखो यहाँ पे ये प्रॉपर जितना मर्जी यूज कर लो कभी खराब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब पेंट हुआ है? ये पेंट हुआ है, ये वाला पोर्शन पेंट है, बाकी ये पूरा रूफ जो है हमने इसको कवर करी है। अच्छा, इसमें जैसे मनु भाई ये कपड़ा आता है, इसमें वेलवेट भी आता है और ये कुछ अलग है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है, बस कस्टमर का चॉइस था कि वेलवेट में अगर जैसे हम हाथ फेरते हैं तो वही डबल कलर जो शो करने शुरू हो जाते हैं, तो कस्टमर का था कि मुझे डबल कलर नहीं, मुझे सिंगल कलर में चाहिए, जैसे कि वेलवेट नहीं चाहिए, जो कंपनी फिटमेंट आती है ओईएम के स्टाइल में, मुझे वो वाली चीज थी। ओके, तो हमने इसको कस्टमर मैंने प्रेफरेंस दोनों दिखाई थी, पर कस्टमर को ये वाला पसंद। एक बार मैं पीछे बैठ के दिखाता हूँ गाड़ी का लुक क्या आ रहा है इंटीरियर का, क्योंकि डैशबोर्ड आपको सही से दिखेगा। इसके बारे में एक चीज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप बता ही दो पहले। हेडरेस्ट का क्या? हेडरेस्ट का है कि अगर आप देखो यहाँ से तो नॉर्मल हेडरेस्ट आपको लग रहा है जैसे कंपनी से आता है। नीचे आपने देखा होगा जितने भी जो सीट कवर्स लगाते हैं वो एंटी लॉक नहीं कर सकते। ये कंपनी का ही एंटी लॉक है जो कंपनी की तरफ से आता है, हमने उसी के अंदर स्टिचिंग करके पूरा काम किया। ओके, मतलब इसमें वो नहीं है क्या जैसे चैन लगा दी, एल्फी लगा दी, हाँ। वो चीज नहीं है। और मोस्टली लोग एल्फी लगाते हैं क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट होता है, फटाफट लगाया एल्फी लगाई चिपका दिया। हाँ, क्योंकि वो एक बार हेडरेस्ट चला गया तो दिखता है नहीं, दिखता थोड़े दिनों बाद क्या होता है वो फाड़ना शुरू कर देता तो फिर खत्म हो जाता है। अब ये कितना भी कर लो कितना भी खींच लो कभी खराब नहीं होगा। स्टिचिंग की क्वालिटी देखो, एज टू एज एक नंबर की क्वालिटी और ओईएम फिटमेंट के साथ है प्रॉपर। ओके, ठीक है, तो ये वाली चीज जो है आप पीछे से बैठे हो आपको खुद फील आ रहा होगा। कहीं पे भी ये देखो हैंडल्स में भी पता लग जाता है कि आफ्टर मार्केट काम हुआ है। हाँ। कहीं पे भी पता नहीं लगता ये। नहीं, सीट कवर्स तो आपके काफी अच्छे लग रहे हैं भाई, मुझे भी। मैंने पहले भी बोला था जब नेक्सॉन का कवर किया हमने। एक बार सनरूफ ओपन कर लेते हैं, उजाला आ जाएगा थोड़ा सा।
ठीक है। तो अब मैं दिखा रहा था, ये देखो भाई, ये कंट्रास्ट ना कुछ यूनिक सा ही निकल के आ रहा है जो भाई ने डाला है ना, पर्शिया ग्रीन कलर, ये देखो। और कंप्लीट ये डार्क एडिशन ही बना दिया, जैसे डार्क रेड है तो हम बोल सकते हैं इसको डार्क ग्रीन या डार्क पर्शिया ग्रीन, डार्क पर्शिया ग्रीन बोल लो। तो ये देखो, और छोटी छोटी डिटेलिंग की क्या बात है कि जैसे आप ये भी देख रहे हो ना भाई, ये बटन्स जो होते हैं जो रूफ को रोक के रखते हैं, ये भी भाई ने ब्लैक किए हैं। और ये देख लो ग्रैब हैंडल्स भी ब्लैक किए हैं। तो कंप्लीट ओवरऑल ब्लैक है। और ये कपड़ा पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है यार, मतलब वेलवेट से अच्छा लगता है, क्योंकि भाई ने बताया ना जैसे हाथ वाथ मारते रहते हैं तो उससे बड़ा अजीब सा लगता है वो चीज। तो इसमें ऐसा सीन नहीं होता। एक्चुअली पकड़ता भी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए जो है कस्टमर की प्रेफरेंस ये थी। अब जैसे आप बात करो, अगर डार्क एडिशन की बात करें तो कंपनी जो अगर कुछ भी चेंजेस करेगी तो या तो इसको रेड कर देगी, या सीटों को रेड कर देगी, या कुछ ही रेड ये कर देगी। हमने हाईलाइट को क्या किया है, जो साइड के ग्रैब हैंडल्स हैं, कैच कवर्स, अगर आप देखो तो पीछे भी हमने कैच कवर्स में लगा रखे हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ से देखो पूरा ग्रीन है। हाँ, सॉरी पियानो है, पियानो है, ये वाला ग्रीन है। हाँ। वो अंदर और ये वाला भी मुझे दिख गया था बाहर से भाई, ये देखो। करेक्ट, ये भी भाई ने ग्रीन किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो तो हमने साइड के जो कान हमने किए हैं ग्रीन, ये भी हमने किए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो है जो कंपनी भी नहीं कर सकती। अब हम यहाँ पे बैठे, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे फील आ रहा है कि ये भी वाला पोर्शन मेरा बहुत बढ़िया है। साइड के जो कैच कान है वो हमने किए हुए हैं। यहाँ से अगर बंदा साइड में भी लुक देख रहा है तो उसको नजर आ रहा है कि मेरा अंदर का जो कैच कवर्स है वो भी मैंने ग्रीन किए हुए हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो हम थोड़ा एक लेवल ऊपर ही गए हैं कंपनी के एंड पे। कंपनी यहाँ पे क्रोम दे देती है। अब उसको हम जितनी बार भी यूज करेंगे, जितनी बार बंद करेंगे, वो कहीं ना कहीं क्रोम हटना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये पियानो कितना भी कर लो, कितना भी नहीं हटेगा, कभी भी देख लो नहीं हटेगा। अगर यहाँ पे कंपनी इस चीज को भी दे रही है पियानो में, अगर हम इसको भी यूज कर रहे हैं तो ये खराब नहीं होगा कभी भी। वो चीज है यहाँ पे भी है, आप जितनी बार हैंडल यूज कर लो कभी खराब नहीं होगा। चलो ये तो बढ़िया है। अच्छा, बाकी इनकी कॉस्टिंग वगैरह की बात करें, जैसे आपने हाइड्रो डिप का काम किया है तो क्या कॉस्ट वगैरह एक आ जाती है? आपने अभी तक जितना भी इसमें हाइड्रो डिपिंग का काम देखा, चाहे आप ये वाला देख लो, ये वाला पोर्शन पियानो देख लो, अगर आप 15 से 20 पीस, मैं कह रहा हूँ 20 से 21 और 22 भी हो जाते हैं, अगर 22 पीस के अकॉर्डिंगली भी अगर आप हाइड्रो डिपिंग का काम देखते हो विद थाईलैंड फिल्म के साथ, लाइफ टाइम वारंटी 15,500। ओके, जिसमें कि छोटे छोटे चीजें जो डिटेलिंग है वो कम कवर करते हैं। अब कई लोग की क्वेरीज मेरे पास आते हैं, भैया मुझे हाइड्रो डिपिंग करानी है, क्या कराना है, मुझे पूरा डैशबोर्ड हाइड्रो डिपिंग कराना है। पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर डैशबोर्ड में मैं पूरा निकालूं तो पूरा इतना बड़ा डैशबोर्ड की फिल्म नहीं आती। हाँ, फिल्म की एक लेंथ होती है, उस पर्टिकुलरली लेंथ के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है हाइड्रो डिप करते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट अगर कोई बोले कि मुझे ये वाला हाइड्रो डिप कराना है, हम कर सकते हैं बिल्कुल। अब कोई मेरे को बोले कि मेरे को ये पूरा डैशबोर्ड पेंट कराना है, तो नहीं हो पाएगा। और रूफ की क्या कॉस्टिंग आ जाती है इसकी? रूफ की आप कोई भी कॉस्टिंग मतलब कोई भी देख लो 4500 रुपीज। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वेलवेट सस्ता है या महंगा है? नहीं, सेम कॉस्टिंग पड़ती है, 4500 रुपीज आपकी इसकी कॉस्टिंग है। और इसकी क्या गारंटी है कि छुटेगी नहीं है वो भी? इसमें इसलिए नहीं छूटेगी क्योंकि इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन यूज किया हुआ है, वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली कंपनी भी वही प्रोडक्ट यूज करती है। जो सॉल्यूशन आता है वो फेविकोल के ब्रांड के आते हैं, SR 505, जो सबसे लो क्वालिटी का होता है, और वो एक सीजन चलता है। उसके ऊपर आता है SR 998 जो 3-4 साल तक चलता है, और उससे ऊपर एक आता है हीटेक्स। हीटेक्स जो है वो सर्दी और गर्मी दोनों के लिए बेटर होता है, वो 10 मिनट के अंदर सेट हो जाता है और लाइफ टाइम चलता है। तो हमने इसके अंदर हीटेक्स यूज किया। अच्छा, हीटेक्स यूज किया है, जो टॉप लेवल वाला। कॉस्टिंग भी उसकी ज्यादा आती है, और मैं अगर क्वालिटी देता हूं तो मैं कम पैसे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं कस्टमर को साफ बोलता हूँ कि सर ये चीज लगवाओगे तो बेटर है, ये चीज लगवाओगे तो बेटर है। तो कस्टमर भी मुझे आगे से एडवाइस करता है कि जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो करो। चलो एक बार थोड़ा सा ना दोबारा से बता देते क्या क्या इसमें काम हुआ है। जैसे भाई सामने हाइड्रो डिप देख रहे हो पार्ट, कंसोल पे हाइड्रो डिप पार्ट हो गया है। पियानो पार्ट जो है वो आप देख सकते हो, जैसे डोर पे हो गया है उधर, ठीक है, ये कंप्लीट पियानो पार्ट डोर पे हुआ है। ये हाइड्रो डिप हुआ है पर्से ग्रीन वाला, वो आप देख लो सामने जो कान भैया बता रहे हैं वो सारा हाइड्रो डिप हुआ है। ऊपर की रूफ हो गई है, ये भी देख लो, ये कंप्लीट ब्लैक हुई है। डोर हैंडल्स ब्लैक किए गए हैं, A पिलर, B पिलर, C पिलर तीनों ब्लैक किए गए हैं। इवन इनके जो ये बेल्ट के हुक है ये भी ब्लैक किए हैं। तो ये बोलते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। बाकी यहाँ पे देख लो, ये माइक का पार्ट है, ये पार्ट है, सारा ब्लैक हुआ, और सनब्लाइंड भी इसके ब्लैक किए गए हैं। मेन बात है ये सनरूफ। देखो मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। अब मैंने इसको सनरूफ को बंद कर दी। अब सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था कि ये वाला पोर्शन, ये वाला भी जो है इसके साथ मैच करने के लिए हमने इसको पूरा ब्लैक किया। अब देखो जैसे ही हमने इसको बंद किया है, फील एक अलग ही आ गई है कि हम गाड़ी डार्क एडिशन में बैठे हैं। नहीं तो नॉर्मली जो है वो थोड़ा बहुत जो कस्टमर लोगों को लगता है कि यार ये जो है वो डार्क नहीं लग रहा या बेज नहीं लग रहा है। मैंने इवन ये देखो, ये जो इसका कलर आता है यहाँ वाला, हमने उसको भी छोड़ दिया क्योंकि ओरिजिनलिटी लगनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप यहाँ देखो तो ये वाली चीज भी ओरिजिनलिटी लगनी चाहिए। हाँ। तो पूरी चीज अगर मैं चाहता तो नॉर्मल बंदे लोग क्या करते हैं, इसको पूरा कवर करके पेंट कर देते। हमने इसको भी छोड़ा। जो कंपनी के एंड पे बैजिंग आ रही है कम से कम वो तो आपको मेंटेन लगे तो सही कि हाँ जेन्युइन काम है। बिल्कुल, तो वो चीज हमने एक एक पार्ट का ध्यान दिया। ये वाला पोर्शन अगर आप फ्रंट में देखोगे पूरा कंप्लीट ब्लैक दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखे।
ठीक है। सही बात। पियानो जो कंपनी के एंड से, पियानो मैं बता देता हूँ 2-4 आइटम पियानो कंपनी के, एक ये वाला पियानो, एक ये वाला पियानो, एक ये वाला पियानो और एक ये वाला पियानो। ये सिर्फ पियानो कंपनी के एंड पे, बाकी जितना भी आप पार्ट देखो, चाहे पीछे का हैंडल देखो, ये वाला पूरा पियानो अपना अपने एंड पे है। वो वाला आपका पावर विंडो वाला पार्ट अपना पियानो पे है। ये वाला आप पोर्शन ग्रीन देख ही रहे हो। छोटी छोटी आइटम जो है हम लोगों ने पूरी कवर करी है इसके अंदर। सीट की क्वालिटी आप देख सकते हो, पीछे के आप मैट देख सकते हो, GFX वाले मैट है, GFX वाले मैट है, लाइफ लॉन्ग मैट है। ठीक है, पीछे की कुशनिंग भी आप देखो, आपको कंफर्टेबिलिटी खुद कंफर्टेबल तो काफी है, और इन सीट के साथ ना काफी लग्जूरियस सा फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये तो मुझे लग रहा है। अगर अच्छा, पीछे की आर्मरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्या कस्टमर को? देखो, अगर चाहे तो वो जो भी कोई गाड़ी हो आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो। 6500 रुपीज की उसकी कॉस्टिंग आती है। कोई भी गाड़ी हो आपकी, अगर थोड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती है तो उसमें थोड़ी कॉस्टिंग चेंजेस हो जाते हैं। तो 6500 टू 9500 के इन बिटवीन की कॉस्टिंग आती है। आपके पीछे आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन आ जाता है, वो भी कंपनी जेन्युइन। बाकी आपसे मैं वासु भाई पूछूंगा कि आपको ओवरऑल काम कैसा लगा, क्योंकि आपने पहले भी एक वीडियो कवर करी है, उसमें भी सेम XMS थी, वो भी XMA थी सॉरी, और ये आपकी XMS प्लस है। तो दोनों में डिफरेंस तो बहुत है, बट ये है कि डार्क एडिशन आपके एंड से कैसे लग रही है और देखो का रिव्यू तो आपको पता लगेगा। मैं आपको बताऊं, मेन बात होती है अगर आप बाहर से काम कराओ तो सबके दिमाग में ये होता है, कोई ये ना बोले कि तूने बाहर से काम करा लिया। ठीक है, वो चीज मुझे इसमें नहीं लग रही कि मैं ये बोलूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी वाला ही काम है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा चटक मटक भी नहीं किया है कि बंदा देखते कि ये क्या करा लिया। करेक्ट। देखो, डार्क एडिशन आप बोल रहे हो तो लग भी रहा है, पर्शिया ग्रीन के साथ भी लग रहा है, क्योंकि ये कंट्रास्ट ना इसके साथ अच्छा निकल के आ रहा है। और इसका जो कलर है बाहर का एक्सटीरियर का, वो ऑलमोस्ट सेम सही है, सिमिलर है। तो उस हिसाब से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वाकई फील भी अच्छी आ रही है। और मेन बात मुझे ये अच्छी लगी है कि आपने ना छोटी छोटी डिटेलिंग करी है। जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि भाई छत में जो बटन लगे आते हैं, छत को रोक के रखते हैं, वो भी आपने ब्लैक किए हैं। और ये सनरूफ का पार्ट हो गया, ये भी ब्लैक किया आपने। सन ब्लाइंड्स भी ब्लैक किए हैं, इवन ये माइक वगैरह ये सब चीजें भी ब्लैक की हैं। तो जो जो चीजें हो सकती थी वो आपने की हैं। तो काम तो काफी अच्छा लग रहा है। और मैं तो व्यूअर्स आपको ही बोलूंगा, अगर आपको भाई कराना है तो जरूर नहीं आप करोल बाग भागो। अगर आप गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा रहते हो तो यहाँ भी आपके पास काफी चीजें अवेलेबल जो है वो रोहिणी तक के भी कस्टमर मेरे पास आया हुआ कि क्योंकि उनको डिस्टेंस का मतलब नहीं है, उनको बोलता है कि मेरा पैसा बेशक ज्यादा लगे बट मेरा काम बढ़िया होना, काम अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास मोस्टली यहाँ पे फीडबैक 1 साल से, अगर लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी उस हिसाब से अब में बहुत डिफरेंस भी आया, बहुत काम में भी एक्सटेंड किया हमने। और नई नई चीजें जो है और गाड़ियों पे लेके आएंगे, जैसे वासु भाई शूट करेंगे बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नई नई, जब कस्टमर से भी एक बार फीडबैक लेते हैं, कस्टमर से भी पूछते हैं कि कैसा काम उनको लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब एक बार बाहर चलते हैं, इनके ओनर से भी एक बार बात कर लेते हैं। तो भाई इस गाड़ी के जो ओनर है वो ये है। मनु भाई जरा इंट्रोड्यूस कर दो। सर आप ही एक बार इंट्रोड्यूस कर दो कि क्या आपका नाम है, कहाँ से आप आए हो, कैसे आपने वीडियो देखी, सब आपको बताओ। मेरा नाम समीर है, मैं यहीं पे नोएडा में रहता हूँ, सेक्टर 118 में। ओके। मैंने पहले एक काम कराया था, वीडियो यूट्यूब में देखी थी वीडियो भैया की यहाँ पे। पहले मैंने दिल्ली में काम कराया था, पर वहाँ का काम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? बहुत थोड़ा बेकारी काम हुआ वहाँ पे। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो देखा था, मैंने आप ही के चैनल की मैंने वीडियो देखी। अच्छा, तो सब्सक्राइब कर लिया? हाँ जी करा हुआ है बिल्कुल। तो वही देख के फिर मैं यहाँ पे आया था, फिर मैं भैया से मिला। फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें थी जो कुछ जहाँ से मैंने पहले कराया था वो सब भी मैंने भैया को बताई, उन्होंने भैया ने सही करी। अच्छा। और बाकी फिर ये मैंने सोचा हुआ था अंदर से ब्लैक कराने का, थोड़ा भैया ने भी सजेस्ट किया था मुझे कि कलर ये अंदर से ग्रीन, मुझे हाइड्रोट्रिप कराना था, तो भैया ने ग्रीन का सजेस्ट किया था। सर चाह रहे थे कि मैं पियानो ही करा दूं सारा। अच्छा अच्छा। मैंने बोला कि अगर कंट्रास्ट लेके चलते हो तो ज्यादा बेटर है। हाँ। पॉली ग्रीन है और उसका इंटीरियर का भी थोड़ा बहुत ग्रीन आ जाए। हाँ। तो एक नया पैटर्न बन के आएगा जो कंपनी भी सोचेगी कि क्योंकि नई चीज है वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ आप मुझे कि काम लगा कैसा आपको? बहुत बढ़िया काम लगा मुझे, सब कुछ मतलब संतुष्ट हो ना? बिल्कुल, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही काम हुआ। और प्राइस कैसे लगे? प्राइस भी भैया के बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है। अगर किसी का मन है भाई काम कराने का तो आप सजेशन दोगे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो यार, थैंक यू भैया अपना टाइम देने के लिए, और थैंक यू मनु भाई। और देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसे भैया ने काम किया काफी अच्छा लगा है मुझे भी काम। और मैंने अभी बताया ना, जैसे मनु भाई ये तो ट्रेलर मानो, काम तो अभी बहुत होना बाकी है। बहुत है अभी। एक और गाड़ी के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप खुद का काम देखोगे आप बोलोगे कि ये ऐसा काम देखा ही नहीं है। और गाड़ियां ऐसा नहीं, नेक्सॉन कवर कर रहा हूँ तो नेक्सॉन ही, अभी बहुत गाड़ियां आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। बलिनो है, मेरी पर्सनल गाड़ी भी आने वाली है जिसका ब्रेजा जो है वो चलो रिवील हो गई। बट पर्सनल गाड़ी जो है वो वासु भाई पूरा शूट करने वाले, उसमें भी एक नेक्स्ट लेवल वाला काम है जो शायद कई यूट्यूबर ने बनाई है। मेरे चैनल पे भी कई लोगों का आपने देखा हुआ है, बट नई सीरीज आएगी जो वासु भाई कवर करेंगे पूरा उसको। चलो, और उसी के अकॉर्डिंगली पता लगेगा कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आ सकते हो भाई आप, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह आपको फ्लैश कर रहा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। भैया का यूट्यूब का चैनल भी है, उसका भी लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का हैंडल भी डाल दूंगा,
तो जाके दोनों भाई को फॉलो भी कर लेना। चलो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।